नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, जो कि आज अपना 12 बजे स्टार्ट हुआ था और 2 बजे तक ये एग्ज़ाम चला था। जी हाँ साथियों, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आप सभी को पता है कि 150 इसमें सवाल थे। प्रत्येक सवाल 2 नंबर का था, यानी कि टोटल अपना जो पेपर था वो 300 अंक का था, 300 नंबर का अपना पेपर था। और पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, अच्छा पेपर था, ऐसा भी नहीं है उतना हार्ड पेपर था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों का, नौजवान विद्वान साथियों का पेपर अच्छा रहा होगा। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि पेपर सेट बहुत शानदार हुआ है, कुछ साथी निराश भी है। तो कोई ना, ऐसा चलता रहता है, किसी का अच्छा होता है तो किसी का अच्छा नहीं भी होता है। जो भी जैसा भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके अंदर ज़्यादातर राजस्थान जो जीके है, जीके पूछा गया, साथ में करंट जीके भी की काफ़ी सवाल हमें देखने को मिले हैं। हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स वगैरह सारे यहाँ पर सवाल हमें देखने को मिले हैं। बहुत ही अच्छा शानदार पेपर रहा। आपका पेपर कैसा रहा, आपका कितना स्कोर रहा है, एक बार आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये पेपर हो गया, पेपर का हमने हल भी करवा दिया। आपने नहीं देखा है तो अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पूरी पेपर का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। दोस्तों, पेपर होने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे इतने सवाल सही हो रहे हैं। जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि मज़ा आ गया गुरुजी, मेरे पूरे सवाल सही है। लेकिन बाद में बाहर आने पर जब सवाल चेक करते हैं तो उसके बाद में एक सवाल, दो सवाल, 5, 10, 15 सवाल गलत होते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि जैसे ही पेपर का लेवल थोड़ा हम इजी देखते हैं, कोई इजी सवाल होता है तो हम ध्यान से उसको पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट हम उसके अंदर केवल गोला भर देते हैं, जिसकी वजह से आते हुए भी हमारा सवाल है वो गलत हो जाता है। कोई भी एग्जाम होता है तो हमें सवाल का आंसर आ रहा है, फिर भी हम उसमें गलती कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि भाई कितनी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। अनुमानित मैं आपको रियल कट ऑफ बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम पिछली कट ऑफ पर बात करते हैं। जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें क्या रहा था। सबसे बड़ी बात है कि मेरिट इस बार बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसका एक रीज़न है। पहला रीज़न है कि माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि इसके अंदर जो आप विद्यार्थी है वो काफ़ी टाइम से 2, 3, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा खिसक गया था, जिसकी वजह से आपकी मेरिट है उसकी 100% है वो ज़्यादा रहेगी। अब देखो, कट ऑफ की एक बार बात करते हैं। पिछले बार दोस्तों बात करूं तो टोटल पोस्टें कितनी थी आप देख सकते हैं, 1760, यानी 1760 पोस्टें अपनी पिछली वैकेंसी में थी जो 2022 में थी। उसमें 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया। ध्यान रख लेना, ये कंप्यूटर जो अपना आगे टाइपिंग टेस्ट होगा उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूं कि किन किन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया, जिसमें 300 में से 300 नंबर का अपना पेपर है। इसमें से जनरल वाले विद्यार्थी हैं उनके 194 नंबर थे, ओबीसी वाले 194 लगभग बराबरी थी, एससी के 200, सॉरी, और एसटी के 190, एससी और एसटी के 190। तो ये अपनी पिछली बार कट ऑफ रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतने नंबर जिन विद्यार्थियों के 300 में से आए थे, 200 के लगभग, वो विद्यार्थी पिछले बार 5 गुना में पास हुए थे। फाइनल मेरिट में बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल 5 गुना टाइपिंग टेस्ट के लिए आगे पास हुए थे। अब ये पिछले वाला आंकड़ा है, इसमें पोस्ट कम है। इस बार हमें फायदा सबसे बड़ा ये मिलेगा कि इस बार अपनी पोस्ट है वो ज्यादा है, इसकी दुगुनी पोस्ट हमें यहाँ पर मिलेगी, यानी कि 2756 यहाँ पर पोस्ट है, 2756 अपने पद है। जिसमें यहाँ पर मैं बात करूं, 5 गुना यदि विद्यार्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा तो निश्चित तौर से 13-14 हजार विद्यार्थियों को है वो यहाँ पर आगे पास किया जाएगा इस पेपर में टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो निश्चित तौर से बहुत सारे विद्यार्थी है, तो आप इस भीड़ में 13-14 हजार की में शामिल हो सकते हैं यदि आपका ये स्कोर हो रहा है तो। अब आप बात करोगे कि सर कितने नंबर, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं 300 में से, तो क्या मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, आगे मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो वो सबसे बड़ा एक सवाल है आपका। तो आपको बता देता हूं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी है उनकी सबसे पहले बात करेंगे, फिर एससी एसटी, फिर टीएसपी एरिया की। टीएसपी एरिया की वैसे ही बहुत कम रहती है अपनी मेरिट इनकी तुलना में। हाँ, यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये विद्यार्थी है, इनका यदि स्कोर 200 प्लस हो रहा है, 200 210 प्लस यदि आपका स्कोर हो रहा है, 200 से लेकर 210 प्लस यदि आप स्कोर कर रहे हैं
तो बिल्कुल आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पर एक अनुमानित आंकड़ा है जो आपका होना चाहिए। अब जो SC ST वाले विद्यार्थी है, इनका भी मैं बात करूं तो 195 में से 200 के लगभग यदि इनका स्कोर हो रहा है, तो ये विद्यार्थी यहाँ तक आगे टाइपिंग के लिए टेस्ट तक पहुंच सकते हैं, पेपर क्वालिफाई पास है वो कर सकते हैं। इसके अलावा TSP एरिया वाले इससे और भी कम कर लें, 180 के लगभग आप कर लें, 170 180 यदि आपका स्कोर हो रहा है तो निश्चित तौर से आपका ये पेपर है वो पास हो जाएगा। तो ये कि मोटे तौर पर मैंने आपको आंकड़ा बताया है, यदि आप 210 प्लस यदि आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप टाइपिंग के लिए आगे आपको पास किया जाएगा। फाइनल मेरिट उसके बाद में आपकी अलग बनेगी, उसके अंदर और भी ज़्यादा आपकी मेरिट रहने की वो संभावना रहेगी। तो ये है कि मैंने मोटे तौर पर आपको एक आंकड़ा, सटीक आंकड़ा बताया है, इसके आधार पर आप आगे की अपनी तैयारी है वो रेगुलर रख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमारा पेपर पास नहीं होगा, हम क्या करें, तो आप चिंता ना करें, बहुत सारी राजस्थान में वैकेंसी सामने आ रही है। राजस्थान रोडवेज की भर्ती आ रही है, LDC की भी आएगी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, चपरासी की भी आ रही है, जो आप सफाई कर्मचारी की है उसकी भी आ रही है। तो इन वैकेंसियों की भी आप आगे रेगुलर तैयारी बढ़े। राजस्थान पुलिस SI सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट होकर ना बैठे, अपनी तैयारी को आगे है वो रेगुलर लगातार बनाए रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।